गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदी। और अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा जो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइंस के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन इन प्रॉब्लम्स में खास बात क्या है कि आपको कुछ जो बेसिक्स है उसको स्ट्रांग बनाएंगे इसमें हम। अब कुछ आपको देखा होगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या है लाइन का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। अब इसमें m क्या है तो स्लोप ऑफ लाइन है, और c क्या है तो y इंटरसेप्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अब ये y इंटरसेप्ट क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव होता है, इसको हमको चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जनरल फॉर्म हो गया इक्वेशन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। फाइन, यहाँ खास बात क्या है कि आपको जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है उससे स्लोप निकालते हैं। अब एंगल जो होगा ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में भी दिया रहेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ में भी दिया रहेगा। तो यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है, नोट करके रखेंगे, ये हमेशा आपको मालूम है, ठीक है, कि जब हम कोई लाइन का एंगल की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की बात करते हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में इस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया तब तो ये एंगल पॉजिटिव है, और इस एंगल को हमने नेगेटिव मतलब सॉरी क्लॉकवाइज मेजर किया तब तो ये नेगेटिव एंगल है, करेक्ट है। ये पॉजिटिव कब है, जब इसको मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लियर है। और ये नेगेटिव कब है, जब इसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, करेक्ट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया। लेकिन ये दोनों एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में बन रहे हैं, दोनों बातें हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नंबर 1 पॉइंट, फिर एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव दूसरा पॉइंट, करेक्ट है। एंगल पॉजिटिव कब होगा, जब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, करेक्ट है कि नहीं। और नेगेटिव कब होगा, जब ये एंगल को हमने मेजर किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन इन सब में एक खास बात है, वी आर मेकिंग द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट मीन्स एक्स एक्सिस इज कंसिडर एज द इनिशियल रे ऑफ द एंगल, इनिशियल रे। और ये इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल रे तो ये टर्मिनल रे, ये इनिशियल रे तो ये टर्मिनल रे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर रोटेटिंग द इनिशियल रे एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो ये तो आपको मालूम है। अब दूसरा उसको घुमाने की कोशिश कैसे करेगा उसको चेकआउट करते हैं। यहाँ पे आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की बात कर देगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देखिए ये लाइन है, अब इस लाइन में ये देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में उल्टा होता है। अब ये एंगल बन जाएगा पॉजिटिव और ये एंगल बन जाएगा नेगेटिव, करेक्ट है। मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। कैसे, तो अब यहाँ पे देखो ये एंगल जिसको हमने मेजर किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो एंगल क्या बन गया पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल बन गया नेगेटिव, जस्ट इसका अपोजिट। गॉट द पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हमको यूज करना है। तो स्टूडेंट्स अब लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स, फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे वो हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है, अ लाइन इज कटिंग वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 5 यूनिट्स अबव बोल दिया है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ जो 0,5 है इस पर्टिकुलर पॉइंट से लाइन पास होगी, इस पर्टिकुलर लाइन से पास होगी लाइन, मतलब सी का वैल्यू यहाँ क्लियर हो गया। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग 3,5 एंड -2,4। तो इस लाइन का स्लोप निकालते, स्लोप ऑफ लाइन थ्रू 3,5 एंड -2,4, इसका स्लोप हमने ले लिया सपोज करो m1, करेक्ट है। तो अब ये स्लोप जो हो जाएगा m1, ये हो जाएगा y2 मतलब 4 - 5, ठीक है, ये y2 और ये y1 और ये x2 और ये x1, तो ये हो जाएगा -2 -3, तो -1/, तो ये हो गया 1/5। तो अब इसीलिए स्लोप ऑफ हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, तो ये m जिसकी हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा -5, तभी तो इनका प्रोडक्ट -1 होगा, करेक्ट है। अब इसका स्लोप भी मान लिया तो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन y = mx + c, तो y = -5x और c भी दिया हुआ है +5, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं।
और सेकंड क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 15 डिग्री, एंगल एक्यूट हो गया, करेक्ट है। और विच कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। क्लियरली नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से ही होगा, तो ये तो हो गया 0, -4 और ये एंगल 15 डिग्री दिख ही रहा है, करेक्ट है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंगल पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, कोई इशू नहीं है। तो स्लोप में मेनली ये काम करेगा, तो इसकी वैल्यू tan 15 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से आपको मालूम होना चाहिए 2 - √3 होता है। अब ये 2 - √3 आपको अगर याद नहीं है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये एंगल्स को तो हमेशा याद ही रखें, ठीक है। तो tan 15 डिग्री होता है 2 - √3, कोई इशू नहीं। और अब इक्वेशन आ गए, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू m है 2 - √3 इंटू एक्स, और c इस बार -4 है, करेक्ट है। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो अब मेनली ये है कि tan 15 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है क्या। तो tan 15 डिग्री को निकालने के लिए आपको tan 40 डिग्री - 30 डिग्री के फार्मूले में आना पड़ेगा, जो आप ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, जो tan 45 डिग्री और फिर -tan 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। बस इसको यूज करके आप tan 15 डिग्री का वैल्यू 2 - √3 निकाल सकते हैं, जो शायद आप लोगों ने निकाला भी होगा, आई होप दैट। अब इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट करिए। अब क्या है कि क्वेश्चन से आपको जो इन्फॉर्मेशन है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दी रहेगी, करेक्ट है। थोड़ा आपको दिमाग लगा के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे, ये क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट -5 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो यहाँ एक चीज को तो दी गई है कि -5 इंटरसेप्ट फ्रॉम वाई एक्सिस कट कर रहा है, मतलब बिलो ओरिजिन है। ये इन्फॉर्मेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है, लेकिन दूसरी इन्फॉर्मेशन में आई है फ्रॉम वाई एक्सिस एंड मेक्स एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 12/13 ऑन द एक्स एक्सिस बोल दिया है। अब ये ऑन द एक्स एक्सिस बोल दिया है, मतलब अब एक्स एक्सिस के साथ में आप पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में बना रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन के साथ में बना रहे हैं, एंगल पॉजिटिव है, एंगल नेगेटिव है, क्या है आपको कुछ भी मतलब यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से नहीं पता चल रहा है। तो अब क्या हो गया कि ऐसे हिडन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चनों को कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स क्लियर बात है कि ये यहाँ पे ये तो बोल दिया है कि ये 0, -5 से लाइन पास होगी, तो या तो लाइन ये होगी इस प्रकार का, या फिर लाइन ऐसी भी तो हो सकती है, ये दूसरी लाइन को मैं भी यही बना देता हूँ, या फिर लाइन ऐसी भी हो सकती है, करेक्ट है। ये ब्लैक लाइन होगी या ब्लू लाइन होगी, ठीक है साहब। अगर आप बात करेंगे तो अब ये एंगल बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में, क्योंकि जब स्लोप की बात करेंगे तो आपको ये एंगल की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, करेक्ट है। अब ये एंगल देखने से पता चल रहा है कि ये एक्यूट है, और ये एंगल देखने से पता चल रहा है ऑब्ट्यूज है, करेक्ट है क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। कुछ बात समझ में आई? हाँ, तो अब ये दोनों में से कोई एक लाइन हो सकती है। एंगल एक्यूट है, इसका मतलब स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और एंगल ऑब्ट्यूज है, इसका मतलब स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब स्लोप के लिए फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एंगल दिया हुआ है विद एक्स एक्सिस बोला है, नॉट कोई डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंगल पॉजिटिव, वैल्यू जो आने वाली वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है अभी कुछ नहीं मालूम। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, क्योंकि ये एंगल है तो इसको थीटा मान लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 12/13, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, साइन इधर आ जाता है तो साइन थीटा हो जाता है 12/13। तो अब आप यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा के लिए आप ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसको थीटा ले लीजिए, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन थीटा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है, करेक्ट है। तो 12 ये हो जाएगा, 13 ये हो जाएगा, तो 5 ये हो जाएगा, और यहाँ से मुझे tan थीटा मिल जाएगा। tan थीटा होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, करेक्ट है कि नहीं। तो tan थीटा बन जाएगा 5/12। ये अगर tan थीटा है तो थीटा बन जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 5/12, करेक्ट है कि नहीं। लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है थीटा tan इनवर्स ऑफ 5/12, सिंपली मुझे ये पता चल गया कि ये 5/12 tan थीटा आ गया, और tan थीटा हमने इसको कंसीडर किया है, करेक्ट है। ये एक्यूट है कि पॉजिटिव नहीं मालूम, तो tan थीटा 5/12 आ गया, मतलब स्लोप आपका 5/12 आ गया। स्लोप 5/12 कितना है, पॉजिटिव है, करेक्ट है, पॉजिटिव है, इसका मतलब एंगल एक्यूट है, तो थीटा जो है वो एक्यूट है, इसका मतलब ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन नहीं है। काट दो इसको, ये लाइन नहीं है, अब काट दिया, श्योर हो गया, काट दिया इसको, और ये फिगर बन गया। क्लियर है क्या,
ठीक है, अब ये क्लियर बन गया तो सीधा सीधा इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम आपका कितना है बोलो 5/12 एक्स, सी कितना है -5, दैट इज इक्वल टू y। तो अभी एक काम करो -5 को इधर ला लो, y प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 5x/12। अब आप सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से मिलेगा 12y प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 5x, या आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो 5x माइनस 12y माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0। आई होप दैट आपको जो मैं पॉइंट बताना चाहता था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने बोला था कि जो शुरू में क्वेश्चंस आपने किए थे उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर हो जाती थी कि वाई इंटरसेप्ट क्या है और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंगल का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सारी इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाती थी। लेकिन अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपने देखा होगा कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं निकलती, आपको निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को भी देखिए और इंपॉर्टेंस दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, जबकि इंटरसेप्ट फॉर्म जब इक्वेशंस का लेते हैं तो हमको एक्स एक्सिस पे कितने इंटरसेप्ट है वो इक्वेशन में यूज़ नहीं होता है। इक्वेशन में जो यूज़ होता है वो वाई इंटरसेप्ट यूज़ होता है। क्लियर है बात? हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ गए। एंड हैज़ द स्लोप 2, अब स्लोप दे दिया है, स्लोप 2 दे दिया है, मतलब स्लोप इज 2 दैट इज पॉजिटिव, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपका क्लियरली एक्यूट होगा, करेक्ट है कि नहीं? तभी तो tan थीटा 2 आएगा, तो थीटा एक्यूट होना चाहिए, तो फिगर क्लियर हो जाएगा। इससे कुछ बात समझ में क्लियर? तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये तो बात समझ में आया कि एक्स एक्सिस के ऊपर 4,0 से लाइन पास होगी, तो यहाँ से 2 लाइन पास होगी। एक तो लाइन ये होगी 4,0 से और एक लाइन ये होगी, करेक्ट है? अब यहाँ से 2 बातें होती है, ये एंगल अगर देखें तो ये एक्यूट है और ये इसके साथ में ये वाला एंगल देखें तो ये ऑब्ट्यूज है, करेक्ट है? अभी एक्यूट होगा तभी स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा और आपका ऑब्ट्यूज होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा, मतलब ये वाला फिगर अब हट जाता है, करेक्ट है? ये लाइन तो नहीं हो सकती। बात समझ में आई? तो कौन सी लाइन होगी? लाइन कौन सी होगी? लाइन ये वाली होगी। ये बात क्लियर हो गई। तो अब चूंकि मुझे स्लोप दिया हुआ है, स्लोप ऑलरेडी दिया हुआ है 2, तो अब जब इक्वेशन निकालता, देखो आप कहाँ गलत करेंगे, एम एक्स प्लस सी, ये सी वाई इंटरसेप्ट है, नॉट द एक्स इंटरसेप्ट, करेक्ट है? तो ये वाई इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। ये तो 2x आ गया, लेकिन अभी सी बाकी है, सी को निकालना बाकी है। क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट दिया है मतलब ये लेंथ 4 दी हुई है, करेक्ट है? अब ये वाला एक्यूट एंगल यहाँ आ जाता है, मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, करेक्ट है? मतलब tan थीटा 2 तो होगा ही होगा। अब ये यहाँ से लेके इस पॉइंट्स को ये ले लो, तो ये लेंथ अगर निकल जाएगी तो आपको y इंटरसेप्ट निकल जाएगा। तो tan थीटा का फार्मूला अपोजिट बाई एडजेसेंट, करेक्ट है? tan थीटा दिया है 2, ये थीटा क्यों होना? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, करेक्ट है? तो ये 2 हो गया, अपोजिट में OA आ गया और एडजेसेंट में ये 4 आ जाएगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस होगा, ये हाइपोटेनियस, ये साइड अपोजिट, तो ये एडजेसेंट तो 4, तो यहाँ से OA 8 आ जाएगा। फिर एक और गलती करोगे आप, OA 8 हो गया, OA की लेंथ 8 है तो A का कोऑर्डिनेट 0,-8 है, 0,-8 होने से C का वैल्यू -8 होगा, करेक्ट है? नॉट +8, तो y इज इक्वल टू 2x -8। अब ये इसका सही आंसर है। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया और आपको अब अभी तक के आपको जो प्रिकॉशंस लेना है क्वेश्चनों में वो आपको बात क्लियर हो गई होगी, कोई इशू नहीं है। तो ये क्वेश्चन में क्या है, फॉर द स्ट्रेट लाइन √3y - 3x = 3 फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है सर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट निकालना है। इक्वेशन को देखिए तो ये बन जाएगा √3y = -3x को इधर ले लो तो ये 3x + 3। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो y = 3x डिवाइडेड बाई √3 प्लस 3/√3, मतलब ये हो जाएगा √3x प्लस √3। तो यहाँ से कंपेरिजन से मिल गया m = √3, करेक्ट है? √3 ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू होने के कारण से जो थीटा है वो एक्यूट होना चाहिए। ये बात से आपको फिगर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर क्लियर होने से ही आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को करेक्टली निकाल पाओगे, करेक्ट है? तो थीटा एक्यूट हो गया स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है।
ओके फाइन। और यहाँ से तो सीधा सीधा पता चलता है कि सी इक्वल टू रूट थ्री है, मतलब ये 0, रूट थ्री से लाइन पास होगी। तो वाई इंटरसेप्ट पता चल गया, यहाँ से वाई इंटरसेप्ट क्लियर हो गया। वाई इंटरसेप्ट आपका रूट थ्री हो गया, करेक्ट है, पॉजिटिव रूट थ्री। तो अब लाइन से एक्स इंटरसेप्ट का भी पता चल जाएगा। एंगल एक्यूट होना चाहिए, ठीक है, एंगल एक्यूट होना चाहिए, रूट 0, रूट थ्री होना चाहिए। अब एंगल एक्यूट होने के लिए देखो यहाँ से दो लाइन पास हो रही है। दो लाइन कौन सी, एक तो ये लाइन पास होगी और दूसरी ये लाइन पास होगी, ठीक है क्या। अब आपको समझ में आ गई कौन सी लाइन होनी चाहिए, कौन सी लाइन होनी चाहिए, किस लाइन के साथ में एक्यूट एंगल बन रहा है, किस लाइन के साथ में एक्यूट एंगल बन रहा है। ये तो ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज होगा तो फिर आपका स्लोप रूट थ्री पॉजिटिव में नहीं आएगा, नेगेटिव रूट थ्री होता तो चल जाता था। तो स्टूडेंट्स इसीलिए ये लाइन तो नहीं होगी। क्लियर हो गई बात, ओके, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये लाइन होगी और इसीलिए आपको ये ओ ए लेंथ निकालना पड़ेगा, ओ ए लेंथ। और ये एंगल एक्यूट है, ऑलरेडी स्लोप दिया हुआ है, मतलब tan थीटा आपको मालूम है, tan थीटा कितना है, रूट थ्री। और ये वाला जो लेंथ है ये रूट थ्री है, अब ये थीटा है, तो ये तो अपोजिट बाय एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, अपोजिट बाय एडजेसेंट, करेक्ट है, लग गया, ठीक है, रूट थ्री। तो रूट थ्री अपोजिट में इसके रूट थ्री है और एडजेसेंट में इसके ओ ए है, तो यहाँ से ओ ए मिल जाएगा, करेक्ट है, रूट थ्री यहाँ से ओ ए वन हो गया। अब यहाँ पे भी गड़बड़ मत करना, ओ ए वन होने से सीधा सीधा एक्स इंटरसेप्ट को वन नहीं लिख लेना, ओ ए का लेंथ वन है, ओ ए का लेंथ वन है, तो ए का कोऑर्डिनेट -1, 0 होगा, इसीलिए एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -1, देखो एक्स इंटरसेप्ट -1 और वाई इंटरसेप्ट रूट थ्री, तो +1 और -1 में आप गड़बड़ करेंगे। आई होप दैट ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब मैं क्या करता हूँ, अब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस वाला प्रॉब्लम लेता हूँ, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, आपको ये टॉपिक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एंगल आप हमेशा कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में यूज़ करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा में यूज़ करेंगे। आपने कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में देखा था, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के टाइम पे एंगल्स का बहुत वाइटल रोल प्ले होता था, करेक्ट है कि नहीं, आपने पढ़ा है मेरे से आर्गूमेंट, हाउ टू फाइंड आउट द आर्गूमेंट, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। खैर अभी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट में एक ऐसा प्रॉब्लम ले रहा हूँ जिसमें कि आपको वाई एक्सिस के साथ में एंगल बनाते हुए दिखा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। नॉर्मली 99% केसेस में हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाले एंगल्स को लेते हैं, इसलिए मैं ये एक ही प्रॉब्लम ले रहा हूँ और इसे एक प्रॉब्लम को आपको बेस मान के चलना है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ताकि ये एक ही प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इसके प्रॉब्लम्स हम नहीं कराएंगे, क्योंकि 99% पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही पूछा जाता है। खैर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेप्ट द लेंथ 2 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है सब, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में, मतलब ये लाइन डेफिनेटली 2, 0 से पास होगा। अब 2, 0 से लाइन पास होगी तो दो लाइन पास हो सकती है, ठीक है, दो लाइन कैसे पास होगी, तो एक तो लाइन ये होगी और दूसरी लाइन आपकी ये होगी। अब ये दोनों में से कौन सी लाइन है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है साहब, एक इंफॉर्मेशन कंप्लीट। फिर एंड इज इंक्लाइंड एट 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की बात किया है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बारे में हमने अभी तक की बात किया कि एंगल एक्यूट होगा कि ऑप्टिज होगा अकॉर्डिंग टू दैट लाइन। यहाँ एक्स एक्सिस के बारे में बात नहीं कर रहा, एंगल्स की जो बात कर रहा है वो वाई एक्सिस की बात कर रहा है। तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में लाइन जब एंगल बनाती है और उसको हम क्लॉकवाइज मेजर करते तो एंगल पॉजिटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते तो एंगल नेगेटिव होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो एंगल तो पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, 135 डिग्री मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इसको क्लॉकवाइज मेजर किया है, और क्लॉकवाइज मतलब इस वाई एक्सिस को, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस तो यही है, इसको इधर टर्न किया है, तब जाके ये 135 आएगा। टिग्नोमेट्री से, अपना ज्योमेट्री से आप सिंपली इसको 45 डिग्री लिख सकते, तभी ये दोनों 180 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, और ये 45 डिग्री होने से आपका अब इतना समझ में आ गया कि ये जो एंगल है, ये लाइन तो हट गई, ये लाइन हट गई, ये हर लाइन क्यों हट गई, आपको बात समझ में आया कि यहाँ पे जो एंगल है वो 135 डिग्री नहीं बनता था, ये जो एंगल होता था ना, इस
ऐसे अगर मेजर करेंगे तो ये 135 डिग्री नहीं हो सकता। ये लाइन तो हट गई स्टूडेंट, ठीक है। और अब इस लाइन की बात करते हैं, तो ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में फिर से 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब दिस लाइन इज नॉट ओनली मेकिंग एंगल 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, बट इट आल्सो मेक्स द 135 डिग्री एंगल्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis measured in the anti-clockwise. But the difference is that 135 degree when positive direction of x axis measured in anti-clockwise direction, and 135 degree with the positive direction of y axis measured in clockwise direction. Important points, correct है। तो खैर अब तो क्लियर ही हो गया। अब आपको क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में भी ये भी बात देखना है कि आपके पास में एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट 2 है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब y इंटरसेप्ट भी 2 होगा, मतलब ये 0,2 से पास होगा, करेक्ट है। तो x इंटरसेप्ट इस क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट 2 है, ठीक है, तो y इंटरसेप्ट भी 2 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट भी 2 होगा। कितना बढ़िया बेसिक्स हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में यूज़ किया। आपने देखिए इतने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। तो देखो 45 डिग्री ये लेंथ 2 है, तो ये लेंथ 2 है, तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट 2 हो गया। और स्लोप आपको तो मालूम है कि हम हमेशा tan ऑफ 135 डिग्री, दिस 135 डिग्री इज नॉट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, बट इट हैज़ टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, करेक्ट है कि नहीं। तो वो तो है ही 135 डिग्री। तो अब 135 डिग्री का वैल्यू -1 आता है, कई बार देख लिया, इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू -x + 2। दिस इज अवर आंसर, करेक्ट है। आई होप दैट आपने इन सभी क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा, इस पर्टिकुलर लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।